हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कोशिका के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के सिद्धांत के विषय में चर्चा की थी। आइए आज हम कोशिका के प्रकार के विषय में चर्चा करें। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्राथमिक, प्राइमरी या प्राथमिक। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्राथमिक, प्राइमरी, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्राथमिक प्रकार का न्यूक्लियस, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राथमिक प्रकार का न्यूक्लियस, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक उपस्थित हो, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स गुड और वेल, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप या गुड यानी वेल डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस उपस्थित हो, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के थोड़ा सा लक्षणों को हम लोग समझते हैं। प्रोकैरियोट, जैसे कि नाम से ही हमने आपको बताया, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक क्या है? ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित हो। केंद्रक कला अनुपस्थित हो। अब यदि केंद्रक कला अनुपस्थित होगी किसी सेल के केंद्रक में केंद्रक कला अनुपस्थित होगी, तो जो केंद्रक में पाया जाएगा डीएनए या उसका गुणसूत्र पाया जाएगा या आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, वो किसके संपर्क में होगा? डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के। ये बात समझ रहे हैं? जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है डायरेक्ट किसके संपर्क में होगा? कोशिका द्रव्य के संपर्क में होगा। दूसरा चीज, केंद्रक में और क्या पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है केंद्रिका, या जिसको हम अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का, जिसको अंग्रेजी में गाल्गी बॉडी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। इसके सबके विषय में हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी क्या होते हैं? ये भी अनुपस्थित होते हैं। एक और चीज इसमें होती है, राइबोसोम 70S प्रकार का होता। जो राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का? 70S प्रकार का। इसके बाद इसके अतिरिक्त और सेंट्रोसोम भी अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम ये भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये भी अनुपस्थित होता है। ये सभी क्या हैं? इस प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं।
एक अंतर और है, इसमें जो इसका गुणसूत्र है डीएनए में, इसका डीएनए है, गुणसूत्र है, डीएनए का बना होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है उसमें, किसमें? इसके डीएनए में। ये इसके कुछ लक्षण हो गए। इसके विपरीत यदि हम यूकैरियोटिक के विषय में थोड़ा जाने तो यूकैरियोटिक, जैसे ही हमने आपको पहले बताया, यू का मतलब बेल, बेल आर गुड, गुड न्यूक्लियस। गुड न्यूक्लियस का मतलब अब जो केंद्रक कला इसमें अनुपस्थित है, वह केंद्रक कला इस कोशिका में क्या होगी? उपस्थित होगी। और ये जो इसका गुणसूत्र है या क्रोमैटिन धागे हैं, ये डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के संपर्क में नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें डायरेक्ट जो आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्र है वह डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के संपर्क में था, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। इसमें क्या होगा? इसमें डायरेक्ट कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य के संपर्क में गुणसूत्र नहीं होंगे। यानी केंद्रक कला क्या होगी? पहला पॉइंट, केंद्रक कला उपस्थित होगी, केंद्रक कला होगी। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होगा, न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होगा। केंद्रिका ये भी उपस्थित होगी, ये केंद्रिका ये भी उपस्थित होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये सारे कोशिकांग, ये सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम, ये सब क्या होंगे? ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होंगे। और राइबोसोम कैसा होगा? एटीएस प्रकार का। अब ये एस क्या है? एस का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सिर्फ इतना ही हम लोग जान लेते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है। इसको हम जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब उस समय इसको हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म यही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, यही हम लोग जान लेते हैं। एक चीज और, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। कौन से जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। और बैक्टीरिया, इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि इनको छोड़कर सभी जंतु और पादप कोशिकाओं में, जंतु और पादप कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, फिर कभी इसके विषय में छोटा सा वीडियो बना करके हम लोग समझ लेंगे कि दोनों में जंतु और पादप कोशिका में अंतर क्या है, जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। वैसे आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, यहां अभी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए कोशिका के प्रकार। कोशिका के भाग क्या हैं? कोशिका के भाग क्या हैं उनको जान लेते हैं हम।
कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। कोशिका के 3 भाग हैं, कोशिका के 3 भाग हैं। पहला है जीवद्रव्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरा है वैक्यूल, जिसको हम रिक्तिका बोलते हैं। तीसरा है सेल वॉल, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, या कोशा भित्ति या कोशिका भित्ति, कुछ भी कह सकते हैं आप। कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति कहते हैं। जीवद्रव्य की पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीवद्रव्य के खोज के विषय में बताया था। जीवद्रव्य की खोज किसने की, जीवद्रव्य नाम किसने दिया, जीवद्रव्य को किसने जीवन का भौतिक आधार कहा। एक बार फिर पुनः रिमाइंड कर लेते हैं। जीवद्रव्य को हक्सले ने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। इसके अतिरिक्त पुरकिंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया या जीवद्रव्य नाम दिया। फिर हक्सले हो गए, पुरकिंजे हो गए, और सारकोड नाम किसने दिया, बिल्कुल जान रहे हैं आप लोग। सारकोड किसने नाम दिया, डुजार्डिन ने इसको क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है। तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, हक्सले, पुरकिंजे और डुजार्डिन। डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया, पुरकिंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, और हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। प्रोटोप्लाज्म के भौतिक गुण, जीवद्रव्य के भौतिक गुण, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने कोशिका के प्रकार के विषय में बताया, कोशिका के भाग के विषय में थोड़ा सा बताया। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जीवद्रव्य के भौतिक गुणों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।